हेलो फ्रेंड्स, फिफ्थ सेमेस्टर अनिवार्य प्रश्न पत्र एनालिटिक कैपेबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का यूनिट फर्स्ट है, जिसमें हम लोगों को पढ़ने हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन दिया हुआ है सौरभ राहुल से बड़ा है तथा राहुल विकास से बड़ा है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दो, जो बड़ा होगा उसकी तरफ 2 मुंह होगा और जो छोटा होगा उसकी तरफ 1 मुंह होगा। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सौरभ राहुल से बड़ा है, सौरभ को कह रहा है राहुल से बड़ा है, राहुल से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सौरभ जो है बड़ा है, इसकी तरफ 2 मुंह होगा, राहुल की तरफ 1 मुंह होगा। सौरभ राहुल से बड़ा है। आगे कह रहा है राहुल विकास से छोटा है। राहुल को कह रहा है राहुल विकास से बड़ा है, राहुल को बड़ा कह रहा है, इससे विकास से कह रहा है, विकास से बड़ा कह रहा है। तो राहुल की तरफ 2 मुंह हो जाएगा क्योंकि विकास से बड़ा है। अब कह रहा है सबसे छोटा कौन है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास। विकास सबसे छोटा है, ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 121। क्वेश्चन में कह रहा है एक कक्षा में सोनू का क्रमांक ऊपर से 8वां है, नीचे से 28वां है, उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसको भी हल करते हैं। इसमें कह रहा है एक कक्षा में ऊपर से 8वां है, किसका स्थान है? सोनू का है। एक कक्षा में सोनू का स्थान ऊपर से 8वां है और नीचे से 28वां कह रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, किसी क्लास में आप लोग बैठे हैं, अगर आप 5वें स्थान पर हैं, आपके ऊपर कितने लोग बैठे होंगे? 1 2 3 4 लोग बैठे होंगे, तभी तो आपका 5वां होगा। तो वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा में सोनू का क्रमांक ऊपर से 8वां है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कितने लोग बैठे होंगे? इनके आगे 7 लोग बैठे होंगे, 7 लोग बैठे होंगे, तभी तो इनका 8वां होगा। और कह रहा है नीचे से 28वां है, नीचे से 28वां कह रहा है, इसका मतलब इसके नीचे 27 लोग बैठे होंगे, तभी तो इनका 28वां है। नीचे से इनका 28वां कह रहा है, इसका मतलब इनके नीचे 27 लोग बैठे होंगे, तभी तो इनका 28वां होगा। अब कह रहा है कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी पूछ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, 7 लोग बैठे हैं ऊपर और इनके नीचे 27 है, तो इनको ऐड करेंगे, ये हो गया, ये कितना हो गया? 34 हो गया। और ये सोनू जो है, इनको भी एक ऐड करेंगे, ये कितना हो गया? टोटल हो गया 35। 35 सा ऑप्शन में, सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सा 35। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है। क्वेश्चन में कह रहा है नेहा का छोटा भाई सचिन अनीता से बड़ा है, किरण जो प्रिया से छोटी है परंतु नेहा से बड़ी है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो इसको भी करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है नेहा का छोटा भाई सचिन, यानी नेहा से छोटा है। नेहा का छोटा भाई तो नेहा बड़ी होगी। नेहा का छोटा भाई सचिन अनीता से बड़ा है। नेहा का छोटा भाई है लेकिन अनीता से बड़ा है, सचिन की तरफ 2 मुंह होगा, अनीता छोटी हो जाएगी क्योंकि अनीता से बड़ा है। आगे कह रहा है किरण जो प्रिया से छोटी है, किरण को कह रहा है जो प्रिया से छोटी है, प्रिया से छोटी है अर्थात प्रिया बड़ी हो जाएगी। तो ये कंफर्म नहीं है कहाँ पे लगेगा, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। आगे कह रहा है परंतु नेहा से बड़ी है। किरण को कह रहा है, किरण को जो प्रिया से छोटी है परंतु नेहा से बड़ी है, नेहा से बड़ी है, इसका मतलब नेहा यहाँ पे आ जाएगी इसके पीछे। तो अब तो कंफर्म हो गया, नेहा के आगे किरण आएगी, किरण के आगे प्रिया। तो अब इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, नेहा के आगे किरण आएगी और किरण के आगे प्रिया, ये क्रम में लग गया। अब पूछ रहा है इनमें से सबसे बड़ा कौन है, इनमें पूछ रहा है इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? प्रिया है, प्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। बा ऑप्शन में है, बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रिया सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 123 है। 5 व्यक्ति ABCD सड़क पर टहल रहे हैं, ये कोई सड़क है, इस सड़क पर 5 व्यक्ति ABCD टहल रहे हैं। इसमें कह रहा है D A के आगे है, D को कह रहा है A के आगे है, तो D यहाँ पे होगा, A यहाँ पर होगा, क्योंकि A के आगे D है तो D यहीं पर तो होगा। आगे कह रहा है E B का अनुसरण कर रहा है, इसको यहाँ पे बना लेते हैं, E B का अनुसरण कर रहा है, ये दोनों जहाँ कहीं भी होंगे साथ ही होंगे, इसको भी यहाँ पर बना लेते हैं। आगे कह रहा है C A और B के बीच में है। अब ये कंफर्म हो गया, A अगर यहाँ पर है, C को कह रहा है A और B के बीच में है, तो B यहाँ पर होगा और C कहाँ होगा? C इसके बीच में होगा। C को कह रहा है इन दोनों के बीच में है, A और B के बीच में, C A और B के बीच में
था, तो सी यहाँ पर आ गया। आगे देखते हैं, अगला है ई बी का अनुसरण कर रहा है। अब बी भी यहाँ पर आ गया है, कह रहा था ई बी का अनुसरण कर रहा है, इसका मतलब ई के पास, बी के पास ही ई होगा, तो ये बन गया। अब क्या कह रहा है, कतार के मध्य कौन है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कतार के मध्य कौन है, तो दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, बीच में सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, सी करेक्ट हो जाएगा। कतार के मध्य में सी है। क्वेश्चन नंबर 124 है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, एक कक्षा में राहुल का क्रमांक ऊपर से 15वां है, नीचे से 21वां है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इसको बेल करते हैं। एक कक्षा है, उसमें राहुल का क्रमांक ऊपर से 15वां कह रहा है, ऊपर से 15वां है, 15वां क्रमांक है किसका, राहुल का। राहुल का 15वां क्रमांक है ऊपर से अगर राहुल का 15वां क्रमांक कह रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर 14 लोग बैठे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तभी तो राहुल का 15वां होगा। यहाँ पे 14 लोग बैठे होंगे, तभी तो राहुल का 15वां होगा। और कह रहा है नीचे से 21वां है, नीचे से 21वां कह रहा है, इसके मतलब इसके नीचे 20 लोग बैठे होंगे, तभी इसका नीचे से 21वां होगा। अब पूछ रहा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कह रहा है कितने हैं, तो ये तो राहुल का स्थान है 15वां, इसके ऊपर 14 लोग बैठे हैं और इसके नीचे 20 बैठे हैं। इसको पहले ऐड करेंगे, ये कितना हो गया, ये 34 हो गया। इसके ऊपर 14 लोग बैठे हैं, नीचे 20 लोग, टोटल 34 हो गया। और ये राहुल बचे हुए हैं, +1 करेंगे, ये हो जाएगा 35। टोटल पूछ रहा है, राहुल बचे थे उनको भी ऐड कर लिया, क्योंकि इनके ऊपर 14 थे, इनके नीचे 20 थे, और ये एक राहुल भी है, तो इसको ऐड किए, 34 आ गया, 34 में राहुल को ऐड किए, 35 हो गया। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 35 है। ऑप्शन बा करेक्ट।